आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ और तथा हानि, इसी को अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। लाभ हानि के बारे में जानने से पहले लाभ और हानि होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक, यानी क्रय किया जाता है। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी सेल किया जाता है, और क्रय मूल्य में बाय किया जाता है, ठीक। तब लाभ कब होता है? लाभ होता है तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होगा यहाँ पे, यानी कि कम भाव में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तब न लाभ होगा, ठीक। अब हानि है इसी प्रकार। हानि होता है क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी ज़्यादा में हम खरीदे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि हो जाएगा, ठीक। तो ये लाभ और ये हानि समझ में आ गई। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो उस स्थिति में हमें लाभ होती है, और जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो उस स्थिति में हमें हानि होती है। अब आता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? लाभ, जितना लाभ हुआ वो बटा में क्रय मूल्य और गुना 100 करेंगे, यही हो गया लाभ प्रतिशत, ठीक। इसी प्रकार हानि प्रतिशत अगर हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100%। जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ध्यान देंगे, क्रय मूल्य पर, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं जब लाभ प्रतिशत रहता है किसी लाभ की स्थिति में तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लाभ की स्थिति में अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य पता करना है, क्रय मूल्य आपका हो गया है X रुपया, ठीक, और लाभ है मान लीजिए 10% लाभ है, क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुने 110 बटा 100। ये 110 कहाँ से आया? 10% लाभ और 100% तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसको काट भी सकते हैं, ठीक। अब हानि अगर हो 10% हानि हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा? तब विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100 में से 10 घटेगा, हानि की स्थिति में घटती है और लाभ की स्थिति में जोड़ते हैं, तो यहाँ 90 बटा 100, ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि लाभ की स्थिति में ये, यानी कि जितना लाभ हो रहा है उतना हम 100 में जोड़ रहे हैं, और हानि की स्थिति में 100 में से हम उतना घटा रहे हैं जितना कि हानि हो रही है।
ये तो हो गई विक्रय मूल्य की बात। अब क्रय मूल्य अगर निकालना हो, क्रय मूल्य बराबर वाट, लाभ मान लीजिए वही फिर 10%, हानि 10%, और विक्रय मूल्य हो गया आपका x रुपया। ठीक, यहाँ पे जो रुपया कर देते हैं x रुपया, यानी विक्रय मूल्य x रुपया है और लाभ 10% हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस स्थिति में, लाभ की स्थिति में क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में x जो विक्रय मूल्य है गुने 100 बटा लाभ 10% है तो नीचे 110, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक, अब हानि की स्थिति में जब 10% हानि हो रही है तब क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 10% हानि, यानी 100 में से 10 घटेगा, 100 बटा 100 में से 10 घटेगा तो 90, ये हो गया आपका क्रय मूल्य जब हानि हो रही है 10% तब, और यहाँ 10% लाभ हो रही है तब। ठीक, समझ में आ गई? विक्रय मूल्य इस तरह से हम निकालेंगे। जब क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य इस प्रकार से, लाभ या हानि जो भी हो उस स्थिति में, और जब विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ या हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, अब इसमें जो बट्टा दिया जाए, छूट या बट्टा जब दिया जाता है तो वह दिया जाता है अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, और अंकित मूल्य जो प्राइस लिखा रहता है किसी भी वस्तु पर जो प्राइस लिखा है वह अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य से पर बहुत कम बेचा जाता है, अंकित मूल्य से कम पर हम अगर खरीदते हैं और अंकित मूल्य से ज़्यादा पर हम बेचते हैं या अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे तो हमें लाभ होती है। तो ये हो गया अंकित मूल्य, और छूट या बट्टा दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही। अब है, जब हम किसी दो वस्तु को हम एक ही कीमत पर, मान लीजिए x रुपया पर ही बेच रहे हैं, कि जब किसी दो वस्तु को x रुपया पर हम बेच रहे हैं, ठीक, तो एक में हमें 10% का लाभ होता है और दूसरा में हमें होता है 10% की हानि। तो इस प्रकार लाभ और हानि, जब एक ही मूल्य पर वस्तु बेचा जा रहा है और उतना ही लाभ हो रहा है और उतना ही हानि हो रही है, तो दोनों वस्तु पर अगर पूछा जाए मिला करके कि इस स्थिति में जो वस्तु बेचा गया है उसमें क्या होगा, लाभ या हानि होगा, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। और हानि होती है कितना प्रतिशत? तो इसके लिए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा उभयनिष्ठ 10 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बट्टा उभयनिष्ठ प्रतिशत, उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत कर दो, उभयनिष्ठ लाभ या हानि, और बट्टा में 10 और इस पर स्क्वायर 2 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ मान लीजिए, लाभ या हानि है 10%, तो दोनों 10 हो गया, 10 बटा 10 स्क्वायर है, कोई मतलब ही नहीं, एक कट के आ गया, एक का स्क्वायर 1% क्या होगी, हानि होगी, यहाँ 1% हानि होगी। इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो ये सभी बेसिक बातें थे। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है इसमें।
प्रश्न है, एक मेज को 1034 रुपया में बेचा जाता है तो 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? बता चुके हैं। क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्या किया जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने जितना लाभ हो रहा है 100 बटा लाभ जोड़ देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य के जगह पे हम डालते हैं 1034 गुने 100 बटा 110। 10% लाभ हो रहा है इसलिए 100 में हम 10 जोड़े, कट जाएगा 11,999 और 4 बचेगा 44, कट गया। अब बराबर 940, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक हीटर को 585 रुपया में बेचा जाता है तो 10% हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? इसमें भी वही क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ हानि हो रही है विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा हानि अगर 10 हो रहा है तो 100 में 10 घटाएंगे 90। अब ये है विक्रय मूल्य है आपका 585 रुपया, 585 गुने 100, 0 0 काटे 10 8 18 कट जाएगा 9 से, 9 6 के 54, 9 5 45, 650 रुपया हो गया क्या आपका क्रय मूल्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचा जाता है तो 10% हानि होता है, तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% लाभ? 10% हानि हो रही है और उसे कमाना है 15% लाभ, तो क्रय मूल्य बराबर सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा जो हो, हानि हो रहा है तो 90 होगा, 10% हानि हो रही है तो 90 हो जाएगा, तो 1440 गुने 100 बटा 90, 0 0 16 गुना 44, यानी 1600 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, क्रय मूल्य हो गया कितना? 1600 रुपया। अब इसको लाभ 15% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो बताए हुए हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने जितना लाभ होगा 100 में उतना जोड़ेंगे बटा 100, काटे अब 16 5 80 हाथ में 8, 16 8 24 का 4 हाथ में 2, 16 2 18, गुना करने के बाद इतना आ रहा है, यानी इतना रुपया में हम अगर बेचेंगे 1840 रुपया में तो हमें 15% की लाभ होगा। इसको एक लाइन में बनाते हैं डायरेक्ट, जितना हो रहा है हानि 100, विक्रय मूल्य 1440 गुने 100 बटा 90 और फिर गुना हो जाएगा 115 बटा 100। अब ये दोनों 100 को भी हम हटा देते, डायरेक्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1440 गुने 115 बटा 90, क्योंकि ये 90% हो गया और हमें 100% निकल जाएगा, फिर 15% लाभ कमाएंगे तो इतना से हम गुना करते हैं। यहाँ 16 आया, यही ना आया
16 गुने 115, 16 गुने 115। यहाँ भी अगर काट देंगे तो यही आ जाएगा 16 गुने 115। तो इसे एक लाइन में हमें अगर बनाना होगा तो 1440 गुने 115/90 इस तरह से बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचा जाता है तो 15% लाभ होता है। वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। शॉर्ट ट्रिक तो एक तो ये है 70 गुने 20% लाभ हो तो 120 और बटा पहले 15% लाभ हो रहा था 115। काट दो, कट जाएगा 23 बचे 23 और ये हो जाएगा 24। 23 9 बार में कट रहा है, 90 बार में पूरा कट रहा है। अब 24 9 हो जाएगा 216 जी, इतना। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। काट के इतना 2160 रुपया में बेचेगा तो इसे 20% की लाभ होगा। तो उसी प्रकार फिर बनाएंगे अगर पूरा डिटेल्स में, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहले निकालना होगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा लाभ हो रहा है यहाँ, तो लाभ की स्थिति में ये, तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 100 बटा 115। 23 पहुँचे डायरेक्ट कट जाएगा उससे भी। 23 पहुँचे 23 90 बार में कटा, फिर 5 18 बार में, यानी 1800 इसका हो गया क्या निकला क्रय मूल्य। अब 20% लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 120। 20% लाभ कमाना है, बराबर में हो जाएगा आपका 0। 18 दूना 36 का 6, हाथ में 3, 18 3 21, 2160 रुपया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, राम ने 1600 अंडे यानी 1600 अंडे 3.75 यानी 3 रुपया 75 पैसे के प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपया के 2 की दर से बेचा तथा शेष अंडे 2 रुपया की 5 की दर से बेचे, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले उसने खरीदा कितना में। ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, मान लीजिए 3 रुपया 75 पैसा में हुआ, कितना खरीद रहा है 12, तो 1 भाग दे देंगे 12 से, तो 1 का कीमत निकल जाएगा और 1 का कीमत में हम क्या करेंगे 1600 से गुना कर देंगे। 1600 अंडा है, 1600 से गुना कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ से, बटा में 100 आ जाएगा, 00 कट गया, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 7 5 12 3 15, ये भी कट जाएगा। 1 2 5 125 तिया 375 और 125 गुने 4 बराबर 500, यानी उसने 1600 अंडा खरीदा कितना रुपया में, 500 रुपया में। ठीक, अब देखिए वह 900 अंडे उसने 1 रुपये की 2 की दर से, यानी 1 रुपया में 2 अंडा 1 रुपया,
गुने कितना 900। ठीक, ये हो गया पहला स्थिति। और दूसरा तो इसको कितना में बेचा, काट ही देते हैं 450, यानी कि इसको बेचा कितना रुपया में, 900 अंडा बिका है उसका 450 रुपया में। ठीक, अब दूसरा बेचा है तो अंडा बच कितना गया है, 1600 में 900 उसने बेच दिया, 700 अंडा बचा हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। 2 रुपया में कितना, 5 अंडा। 2 रुपया में 5 अंडा, कितना अंडा है, इसको बटा में कर दिए हैं तो एक अंडा का दाम निकलेगा, और गुने 700 अंडा हमने बेचा है, कट जाएगा 140, 14 दूनी 28, यानी 280 रुपया। 700 अंडा उसने बेचा है 280 रुपया में, और 900 अंडा बेचा है 450 रुपया में। तो दोनों मिला करके दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि अंडा तो कुल बिका है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 2 6 1 7, 730 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, 500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। तो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो ये इस स्थिति में लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, घटाएंगे 730 घटा 500, 230 रुपया क्या हो रहा है, लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताए हुए हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक, 5 चौके 20, 3 बचा 6, यानी कि 46% का लाभ हुआ, 46% लाभ। चलिए अब अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं।